दोस्तों, मैं सुजीत कुमार मैथमेटिकल लाइट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 4.3 पढ़ेंगे। आइए वर्ग इक्वेशन में प्रश्नावली 3.4 का देखते हैं। ये चौथा क्वेश्चन है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद के आयु का व्युत्क्रमों का योग जो है 1/3 है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रहमान का वर्तमान आयु निकालना है जब उसके व्युत्क्रमों का योग दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले मान लेंगे तो माना कि रहमान का वर्तमान आयु x वर्ष, तब क्या है 3 वर्ष पहले की आयु 3 साल कम होगा। पहले की आयु 3 वर्ष कम हो जाएगा, x - 3। फिर कहता है 5 वर्ष बाद, तब 5 वर्ष बाद की आयु x + 5 कह रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योग 3 वर्ष पहले के आयु और 5 वर्ष बाद के आयु के व्युत्क्रमों का योग 1/3 है। तो लिखेंगे प्रश्न से 1/x - 3 + 1/x + 5 बराबर 1/3, यही है। अब इसका लसागु ले लेंगे तो x - 3 गुने x + 5 लसा हो गया। x - 3 से कटेगा, ये आकर के गुना हो गया x + 5 और फिर प्लस x - 3 बराबर 1/3। अब ऊपर में x + 5 प्लस माइनस का इधर गुना हो जाएगा, तो प्लस में x हो गया और प्लस माइनस माइनस में 3 बटे में नीचे इसका गुना होगा, तो x गुने x + 5 -3 गुने x + 5 बराबर 1/3। फिर देखिए x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा और 5 में से 3 घटेगा तो 2, तो प्लस में 2 लिख दिए। अब बटा में इसका गुना कर लेंगे तो x² और प्लस 5x प्लस माइनस माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 5 × 15 बराबर 1/3। अब इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे, 2x + 2 बटे में x² और 5x में से 3x घट गया तो बच गया 2x - 15 और बराबर 1/3। अब देखिए क्रॉस गुना कर लेते हैं। क्रॉस गुना करेंगे तो x² + 2x - 15 बराबर 3 से इधर हो जाएगा, तो 3 दूना 6x + 6। जब x² और 2x को रखेंगे यहाँ पर, प्लस में 2x और 6x को लेकर के घटा लेंगे, माइनस में 15 है, माइनस में 15 6 को लेकर के इसके साथ घटा लेंगे बराबर 0। तो समीकरण आ जाएगा x² यहाँ पर माइनस में 4x और माइनस में 21 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण निकला जो x² + bx + c बराबर 0 के जैसा है। अब इसका हल करेंगे तो यहाँ a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है -4, c का वैल्यू है -21। तो d का मान निकालना है, तो d बराबर b² - 4ac। तो b का मान माइनस में 4, -4 का स्क्वायर कर देंगे, -4 गुने a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -21। 4 चौके 16 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 21 चौका 84, 84 16 को जोड़ेंगे 100 मिलेगा। जब यहाँ पर d था यहाँ भी रूट कर देंगे, इधर भी रूट कर दिए, इधर भी रूट कर दिए, तो प्लस माइनस 10 आया, यानी √d का वैल्यू प्लस माइनस 10 आया। अब अल्फ़ा का मान निकालेंगे, अल्फ़ा बराबर -b प्लस √d बटा 2a सब। अब इसका मान रख देंगे, माइनस में रख देंगे 4 प्लस √d अर्थात 10 बटा 2 गुने 1
प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 प्लस 10 बटा में 2, तो 10 4 14 बटे 2 अर्थात 7 आया। चलिए यहाँ पर x का एक ही मान सही है, अल्फ़ा का मान 7 है, यही सही है। अब हमें निकालना है इनकी वर्तमान उम्र, तो वर्तमान उम्र इसका जो है 7 वर्ष हो जाएगा। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन सोल्व, चौथा क्वेश्चन सोल्व हुआ। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसे गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का गुणनफल जो होता 210 के बराबर होता। दोनों विषयों में अलग अलग प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। माना कि गणित में प्राप्त अंक x, तब अंग्रेजी में कितना अंक 30 माइनस x, क्योंकि दोनों में पाए गए अंकों का योगफल 30 है। तो जब गणित में x पा लिया तो वो अंग्रेजी में पाएगा 30 में से उतना घट करके, इसलिए 30 माइनस x होगा। अब प्रश्न के अनुसार यदि उसे गणित में 2 अंक अधिक मिलते यानी x + 2 मिलता और फिर 3 अंक अंग्रेजी में कम हो जाता यानी 30 माइनस x में से अगर 3 और घट जाता तो इनका गुणनफल हो जाता 210 के बराबर, 210 के बराबर। इस चीज़ को लिख दिए। अब इसे सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर x + 2 अपना रहेगा, फिर गुने x, यहाँ पर 30 माइनस x माइनस 3, तो 30 में से 3 घट गया तो बच गया 27 माइनस में x बराबर 210। अब इसे गुना कर लेंगे तो x गुने 27 माइनस x प्लस 2 गुने 27 माइनस x बराबर 210। इस चीज़ को लिखते चलते हैं। यहाँ गुना करेंगे तो 27x, x से गुना, माइनस में फिर x गुने x तो x² प्लस 27 दूना 54 हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस और x गुने 2 तो 2x। एक बात है, यहाँ 210 को भी लेफ्ट ले लेते हैं, 210 बराबर 0। एक काम है x² माइनस में है, x² लिख दिए माइनस में, और 27x में से 2x घट जाएगा तो बच जाएगा 25x, तो ये प्लस में हो जाएगा 25x। सजा भी रहे हैं घात के अनुसार घटते क्रम में, और 54 प्लस में है और 210 माइनस में है, तो बचेगा जो वो माइनस में बचेगा 156 बराबर 0। अब देखिए माइनस से दोनों तरफ इस समीकरण में गुना कर लेते हैं, तो जब माइनस से गुना करेंगे तो माइनस x² जो टर्म है ये x² हो जाएगा, 25x प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा 25x, और फिर माइनस में 156 है ये भी प्लस में हो जाएगा 156 बराबर 0। 0 में माइनस से गुना करो तो भी 0, अर्थात 0 जो है धनात्मक और ऋणात्मक नहीं है, तो इसे माइनस में लिखने से अच्छा है कि प्लस में ही लिख देते हैं। चलिए अब यहाँ पर a का जो मान आया 1 आया, b का मान आया -25। चाहे तो इसे गुणनखंड विधि पर भी निकाला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए गुणनखंड विधि पर ही से तोड़ देते हैं, -x², और यहाँ पर देखिए 25x है, 25x को ऐसा तोड़ दिया जाए कि गुना करने पर 156x² के बराबर हो। तो आइए इसे 12 और 13 में तोड़ करके देखते हैं। तो 12x और माइनस में 13x, चूँकि यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस में तोड़ेंगे, गुना करने पर प्लस 156x² आएगा प्लस 156 बराबर 0। अब एक काम करते हैं, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x -12, यहाँ पर -13 कॉमन ले लेते हैं, -13 कॉमन ले लेंगे तो x -12 बराबर 0। अब देखिए दोनों जगह मिल रहा है x -12, तो अब इसमें से x -12 कॉमन ले लेते हैं, फिर x -12 कॉमन ले लिए दोनों जगह से, तो मिलेगा यहाँ पर x और यहाँ पर -13, तो x -13 बराबर
0। अब ऐसा करते हैं, x माइनस 12 को 0 के बराबर करते हैं तो x बराबर 12 मिलेगा। और जब x माइनस 13 बराबर 0 करेंगे तो x का मान 13 मिलेगा। अब देखिए, थोड़ा सा सोचने की बात यह है कि 12 और 13 दोनों में आंसर सही कौन होगा। तो यहाँ पर दोनों में आंसर सही होगा 12 वाला, क्योंकि यहाँ कहा गया था कि अगर अंग्रेजी के गणित के अंक में 2 अंक अगर बढ़ा करके मिलते और फिर अंग्रेजी में अगर 3 अंक कम मिलते तो उनका गुणनफल 210 होता। उसी को पूरा करने के लिए उसके लिहाज से यहाँ पर सोचते हैं। तो यहाँ पर x का वैल्यू यही मान चलेगा। तो अब लिख सकते हैं आप गणित में प्राप्त अंक, यहाँ पर x का वैल्यू 12 निकला है तो 12 आ गया। अच्छा, अब जो अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखे पहले 30 माइनस एक्स, तो 30 में से 12 घटा दीजिए तो हो जाएगा 30 माइनस एक्स पहले लिख दीजिए, इसके बाद 30 में से जो है 12 एक्स का वैल्यू जो है वो घटा दीजिए तो मिलेगा 18। इस तरह से गणित और अंग्रेजी के अंक प्राप्त निकाले गए। अब देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी उसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आयत में जो होते हैं लंबाई और चौड़ाई होते हैं, जिसमें जो उसमें बड़ा होता है उसको लंबाई कहते हैं, उससे थोड़ा जो छोट होता है उसे चौड़ाई कहते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये बात कर रहा है विकर्ण का बात कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि आयत का दोनों विकर्ण जो होता है बराबर होता है और आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होते हैं। तो इस तरह से सोचे, और ज्यामिति के तहत हम लोग जानते हैं कि यदि किसी आयत में विकर्ण खींच दिया जाए, आयत का विकर्ण हो, तो वह उसके एक तरफ से बने जो त्रिभुज होते हैं वो समकोण होते हैं। और ये भी जानते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, अर्थात एक समकोण होता है। तो इस तरह से ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज के आधार पर इसको बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं। माना कि सबसे छोटी भुजा x, यहाँ पर सबसे छोटी भुजा को x मान लिए, तब जो है बड़ी भुजा यानी इसकी लंबाई, यहाँ तो ये विकर्ण का तो बात ही अलग बदल गया, उसका नाम ही बदल गया, उसका विकर्ण पड़ गया नाम, तो एक अलग हो गया। लेकिन छोटी भुजा से जस्ट उससे बड़ी भुजा यानी इसकी आयत की लंबाई, तब बड़ी भुजा यानी उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, x + 30 कह रहा है क्वेश्चन से। तथा विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है और बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो इसे ज्यामिति से बना लेंगे। तो देखिए विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण का स्क्वायर जो होता है यानी बोले तो x + 60 का स्क्वायर बराबर, हम लोग जानते हैं ज्यामिति से कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये तो समकोण त्रिभुज बन गया तो लंब कर्ण आधार होगा ही, इसी पर इसे बैठा लेते हैं। तो कर्ण कौन होगा, विकर्ण यानी x + 60। तो x + 60 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, बोले तो किसका, ये वाला हो जाएगा x + 30, ये है x + 60, यही है कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी x + 30 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं, a + b के होल स्क्वायर पर इसे तोड़ेंगे तो a² आएगा प्लस
2 गुने ए गुने बी और प्लस क्या बी स्क्वायर। और फिर बराबर के बाद इधर चलते हैं तो x प्लस 30 को a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2 गुने ए गुने बी अर्थात 30 और प्लस बी स्क्वायर अर्थात 30 का स्क्वायर। फिर इसी तरह से यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, सिंगल पद है तो यहाँ एक्स स्क्वायर ही रहेगा। आइए देखते हैं, अब इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 6 के 36 डबल जीरो इतना आ गया। 60 का स्क्वायर 3600 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और फिर प्लस 30 दूना 60x और प्लस 30 का स्क्वायर 3 तिया 9 डबल जीरो यानी 900 प्लस जो है एक्स स्क्वायर यहाँ रहेगा। अब इसे ऐसा करते हैं, एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर काट दिए, जो बच गया पद उसको उधर लेकर के जाते हैं। पहले सजातीय रूप में इसे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इसके बाद प्लस में 60x लिखेंगे और प्लस में 900। ये राइट साइड है तो राइट साइड का ही लिखे, उसका चिन्ह नहीं बदला। अब इधर से जो भी पद उधर जाएगा उसका चिन्ह बदलेगा। जाएगा 120 तो 120 का चिन्ह बदलेगा, माइनस 120 हो जाएगा और x है तो x और 3600 जाएगा, इसका भी चिन्ह बदलेगा तो माइनस में 3600। इधर बच गया क्या, इधर का टोटल टर्म उधर उठा करके ले गए अर्थात इधर बच गया 0, तो 0 के बराबर हो जाएगा जो भी आएगा एक्स स्क्वायर। 60x में से 120x घटा लेंगे तो मिलेगा माइनस में 60x। अच्छा 900 है यहाँ 3600 है तो माइनस में 2700 बच जाएगा। इस तरह से आया यहाँ पर, ये समीकरण निकला द्विघात। इसे चाहे तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 और बराबर 0। अब इसे हमें सोल्व करना है और x का जो है वैल्यू निकालना है। थोड़ा सा ज़रूरत है कि बोर्ड भर गया है, इसे थोड़ा मिटा लेते हैं। चलिए अब इस इक्वेशन को यहाँ पर लाते हैं, यहाँ लिख दिए। अब a का वैल्यू 1 होगा और b का वैल्यू माइनस में 60 होगा और c का जो वैल्यू होगा माइनस 2700 आ जाएगा। तो d का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू माइनस में 60 है, इसका स्क्वायर कर दो माइनस में 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू माइनस 2700। अब देखिएगा 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर इतना आ जाएगा। अब इसे जोड़ लेंगे, जोड़ने पर आएगा 0 0 8 6 14 फिर 4 1 यानी इतना आ जाएगा। हम लोग जानते हैं 144 का जो वर्गमूल होता है। अब ऐसा करेंगे, ये d का मान है तो d का मान रहने देते हैं, यहाँ भी d रहने देते हैं। अब देखिए दोनों तरफ इस पर रूट कर देंगे तो 144 पर डबल जीरो है, यहाँ भी रूट आ गया, यहाँ भी आ गया। अब देखिए तो रूट d का वैल्यू मिला 144 का वर्गमूल 12 होता है, 2 जीरो में से 1 जीरो 120 आया। चलिए अब हमें चाहिए अल्फ़ा की वैल्यू, तो अल्फ़ा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बटा में 2a। तो माइनस माइनस में 60 प्लस में 120, यहाँ प्लस और माइनस दोनों में होगा, अब बटा में 2 गुने 1। तो इसे लिख लेंगे, थोड़ा सा आगे जगह ले लेते हैं। तो आएगा माइनस माइनस प्लस 60 और प्लस 120 और बटे में आ जाएगा 2। 60 120 180 हो जाएगा, बटे में 2 अर्थात 90 हो जाएगा। अब देखिए ये x का मान है यानी सबसे छोटी भुजा है, तो अब इससे बड़ी जो भुजा है यानी कि आयत की जो लंबाई है वो कितना होगा, यानी अब लिखेंगे बड़ी भुजा, बड़ी
भुजा। हम पहले बड़ी भुजा क्या निकाल करके लाए थे, x + 30। यहाँ पर भी देख सकते हैं तो है x + 30। x का वैल्यू बिठा दीजिए 90 और 30 जोड़ दीजिए 120 आ जाएगा। तो 120 मीटर इसका लंबाई है और 90 मीटर चौड़ाई है। और विकर्ण यहाँ x का वैल्यू रखेंगे अपने आ जाएगा। जब x का वैल्यू डालेंगे 90 तो ये आ जाएगा 150। इस तरह से दोस्तों आज का क्लास इतना ही पर ख़त्म करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।